ये दिल्ली की घटना नहीं, आप इस मूल जो केंद्र है उसको समझो। 12 वर्षों से शैक्षणिक संस्था इस देश में समाप्त हो चुकी है, रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं। नीट, सीबीएसई और एनईटी की परीक्षा की प्रणाली और नतीजे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष तौर पर ये अविश्वास पैदा करता है व्यवस्थाओं के अंदर। पूरे देश के विद्यार्थी, उनका परिवार आज चिंतित है, पूरा देश चिंतित है कि देश का भविष्य क्या रहेगा। सिर्फ बातों से देश नहीं चल सकता, देश का भविष्य देश के विद्यार्थियों के माध्यम से ही हम लोग हमारा भविष्य मजबूत कर सकते हैं। नारों में तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वर्षों से नारे लग रहे हैं, पर क्या हकीकत में 5 ट्रिलियन का नारों में 2 करोड़ रोजगार और हकीकत में रोजगार छीन लिए गए। तो देश बड़ी चिंतनीय स्थिति में है। स्वतः ही लाखों की संख्या में विद्यार्थी और उनसे जुड़ा हुआ परिवार, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अंदर मीडिया के लोग ज़्यादा मौजूद रहते हैं। पूरे देश में हर जिले में यही हालात बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। राहुल गांधी जी लगातार इस विषय के अंदर अपनी चिंताएं साझा कर रहे थे, इस बात को बड़े मुखर तौर के ऊपर उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मूल विषय को समझना नहीं चाहती, वो देश के संदर्भ में चीज़ों को समझना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती। आज वो बच्चों की मूल विषय क्या है, किस उद्देश्य से आई, आप इधर उधर उनका जो मूल भावना विषय उसको टालो नहीं। ये पेपर लीक तक का सफर नहीं, ये व्यवस्था शैक्षणिक संस्थाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। जो नीट की परीक्षा के संदर्भ में 19, 20 और 21 वर्षीय बच्चों ने जो हकीकत बताई, क्या वो चिंताजनक नहीं? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी से जवाब विद्यार्थी मांग रहे हैं? नहीं, विद्यार्थी को विश्वास है देश से, और आज जवाब भी वो देश से मांग रहे हैं, जिसमें हम सब की जो जिम्मेवारी बनती है, जो विद्यार्थी और देश की भावना उसके अनुरूप देश का निर्माण कैसे हुई, इसमें ये हालात क्यों बनी। लोकसभा में कोई देश की आवाज उठाने दी जा रही है? लोकसभा अध्यक्ष की असंवेदनहीनता कि जब इस बारे में चर्चा करने की मांग करी गई, बात करी गई, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि सरकार से पूछूंगा। क्या सदन सरकार चलाएगी या सदन लोकसभा के अध्यक्ष चलाएंगे? तो संसद की संस्था के तौर के ऊपर आज अस्तित्व इस जवाब से ही हमें पूरे देश को महसूस होता समाप्त हो चुका है। तो मीडिया के मार्फत से जो आवाज, संस्थाओं के मार्फत से आवाज, लगातार संघर्ष के बाद में क्या कहीं आवाज सुनाई? अंतिम स्थिति ये आ गई है कि गूंगी बैरी सरकार के चौखट के ऊपर दरवाजा खटखटाना, और एक प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेवारी निभाते हुए राहुल गांधी जी ने, जो देश का मुद्दा है, विद्यार्थी और युवाओं का मुद्दा है, तो इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए उनकी चौखट में नहीं जाएंगे तो किसकी चौखट में जाएंगे? लोकतंत्र के अंदर जिम्मेवारी किसकी? प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी, क्योंकि आज कैबिनेट का अस्तित्व नहीं है। हर निर्णय, हर श्रेय नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही ले रहे। 12 साल से हम गैर संवैधानिक तरीका देख रहे हैं। किससे वार्ता करें, किससे आशा करें, किससे मांग करें? नहीं, ये कल का घटनाक्रम नहीं है। ये सालों से देश के विद्यार्थियों का व्यवस्थाओं से अविश्वास पैदा होना, और मूल कारण क्या? स्ट्रक्चर चेंज, संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है। शैक्षणिक व्यवस्थाओं में संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है। परीक्षा प्रणाली में संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन की अवस्था है। रोजगार के संदर्भ में मूल बात यह है। इधर उधर की हम लोग अगर बात को करेंगे तो हम इन विद्यार्थियों की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं। भविष्य में जब तक देश को न्याय नहीं मिलेगा, विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस बात को हर तरह से उठाएंगे। सर